Hello children, welcome back to the video lecture series by Winning Edge. I am Diljinder. I am going to help you with your English. And in today's video, जैसा कि आपने topic already देख लिया है, we are going to talk about pronouns. Pronouns are a very important part of our English communication and written grammar skill. ठीक है? So इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कितने टाइप के pronouns होते हैं, कहाँ पे कौन सा pronoun कैसे यूज किया जाता है और कौन से मिस्टेक हमें pronouns में नहीं करनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड बाय द टाइम इफ यू हैव नॉट क्लिक्ड ऑन सब्सक्राइब बटन, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, कमेंट नहीं करा है, तो मेक श्योर यू डू दैट एंड लेट्स नाउ स्टार्ट विद द वीडियो. सो प्रोनाउन जैसा कि आपने इंट्रो में देखा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. लेकिन प्रोनाउन होता क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड प्रोनाउन. नाउन हमने देखा था, अगर आपने नाउन वाली वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर यू चेक इट आउट. अब नाउन की जगह पे जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जॉनी रन्स फास्ट. ये जो जॉनी है ये बहुत तेज भागता है. ठीक है, ही हैज वन एन ओलंपिक गोल्ड. इससे क्या मिला है, ओलंपिक गोल्ड मिला है. बट डू यू नोटिस वन थिंग, यहाँ पे ही मैंने रेड कलर से लिखा है. व्हाई? बिकॉज दिस ही हियर डिनोट्स अ प्रोनाउन. कि यहाँ पे हमने जो जॉनी लिख सकते थे हम यहाँ पे दोबारा, है ना. वी कुड हैव रिटन जॉनी रन्स फास्ट, जॉनी हैज वन एन ओलंपिक गोल्ड. बट वहां पे क्या होता है, जॉनी दो बार यूज होता है ना, एंड इट वुडंट लुक टू गुड इन द ग्रामर. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. या लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पे प्रोनाउंस जो होते हैं वो वेरियस कैटेगरीज के होते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पर्सनल प्रोनाउन. सो पर्सनल प्रोनाउन आई विल एक्सप्लेन यू. उससे पहले लेट्स सी हियर. सो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, these are divided into 3 types. ठीक है, पहला होता है फर्स्ट पर्सन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकंड पर्सन एंड सिमिलरली हमारे पास थर्ड पर्सन. ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे दो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर ये अपने बारे में बात करता है तो he'll say, you know, I am this many years old, I am this, I am that. ठीक है, अब यही पर्सन इसको अगर कुछ बोलता है, इस वाले पर्सन को, या ये इसको कुछ बोल रहा है, लेट्स टेक इट द अदर वे. ये फर्स्ट पर्सन है और ये इसको बोल रहा है, तो ये बोलेगा कि तुम इतने साल के हो, है ना, यू आर 10 years old, यू आर इन क्लास 6, यू वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, है ना. तो सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं. बेसिकली अपने लिए आई यूज करा, वी यूज करा, अस यूज करा. दूसरे वाले के लिए हम क्या यूज करें, यू यूज करते हैं, योर्स यूज करते हैं, एंड सिमिलरली. अब लेट्स इमेजिन कि ये दोनों मिलके किसी और की बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ दीज टू आर कॉन्वर्सेटिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन. अब ये क्या बोलेंगे कि तुम्हें पता है उसके पास ये वाला बॉक्स है ना. तो दे बोथ विल से दैट डू यू नो ही हैज दैट काइंड ऑफ बॉक्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन. अब प्रोनाउन जो है हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ने हैं कि भाई हम अपने लिए कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे, जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन जो है उसके लिए कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे. सो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड समझ में आ गया. लेट्स लुक ऑन टू द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. यस, सो इट सेज these pronouns, that is the personal pronouns, refer to one of the 3 persons in English: first person, second person and third person. The first person refers to the person or the person speaking. पहला person वो है जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उस फिगर में भी समझाया था. The second person is the person जिससे बात हो रही है या जो सुन रहा है. ठीक है, and the third person is the person about which we are speaking of, और जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो ये 3 टाइप के पर्सन हो गए यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में. सो इन्हीं से रिलेटेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोनाउंस. नाउ सी, यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल्स डाले हैं आपके लिए. सो जैसे कि हमें यहाँ पे एक गर्ल दिखाई दे रही है, शी इज लुकिंग लाइक अ वेरी फनी गर्ल, है ना. सो यहाँ पे हमने क्या सेंटेंस डाला है, शी इज अ फनी गर्ल, कि वो जो है एक फनी गर्ल है. अब यहाँ पे और क्या है, हमें एक बॉय दिखाई दे रहा है जो हंस रहा है, नॉटी लग रहा है, सो ही इज अ नॉटी बॉय. ठीक है, और क्या एग्जाम्पल्स है हमारे पास, आई एम वर्किंग राइट नाउ. जब हम फर्स्ट पर्सन के लिए बात करें जो बोलने वाला है, तो अपने लिए क्या यूज कर रहा है, आई यूज कर रहा है, आई एम वर्किंग राइट नाउ. अब उसका जो भी नाम होगा, अगर उसका नाम राहुल है तो ये थोड़ा ना बोलेगा राहुल इज वर्किंग राइट नाउ, प्रोनाउन यूज करेगा, है ना, दैट आई एम वर्किंग राइट नाउ. यू आर इनवाइटेड टू द पार्टी. अब लेट्स से वी आर टॉकिंग टू सम गर्ल जिसका नाम है रीटा. ठीक है, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे रीटा हमारे सामने खड़ी है, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे रीटा इज इनवाइटेड टू द पार्टी.
हम ये बोलेंगे ना यू आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, सो वहां पे हमें प्रोनाउंस का ध्यान रखना है, ठीक है। ही इज अ नॉटी बॉय। अब जब हम ही प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इट्स अंडरस्टूड कि हम स्पेसिफिकली किसी को बोल रहे हैं। अब लेट्स इमेजिन हम एक पार्टी में खड़े हैं, ठीक है, वहां पे देयर आर नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग ऑन दिस साइड, तो उसमें से अगर हमें किसी को बोलना है कि वो नॉटी बॉय है, ठीक है, तो हमें उसे पॉइंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारी कॉन्वर्सेशन में उसके बारे में पहले से बात हो चुकी है, इसलिए हम ही यूज कर रहे हैं, वरना हमें कैसे पता इतने सारे बॉयज में किस बॉय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो प्रोनाउन एक हमें ये याद रखना है कि पहले नाउन आता है, पहले नाम आएगा कॉन्वर्सेशन में, उसके बाद सेकेंड टाइम हम नाम नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। सो पहले ही हो सकता है उसने कुछ बोला हो, यू नो दैट रोहित ब्रोक द विंडो पेन, विंडो का उसने शीशा तोड़ दिया, उसके बाद वी कैन से ही इज अ नॉटी बॉय, राइट। देन शी इज अ फनी गर्ल, अगेन गर्ल के बारे में पहले से कुछ बात हुई होगी, आफ्टर दैट ओनली वी कैन से शी इज अ फनी गर्ल। इट इज माई बुक, वो बुक कौन किसकी है, मेरी है। Then we are listening to some old songs, हम क्या कर रहे हैं, कुछ पुराने गाने सुन रहे हैं। Now here we are using we, अब ऐसे तो नहीं अगर हम चार लोग बैठे हैं ना, हम चारों का नाम ABCD है let's say, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे ABCD is listening to some old songs, we'll say we are listening to some old songs. So this is the use of pronouns. So pronouns हमें क्या हेल्प करते हैं, pronouns हमारे sentences को easy बना देते हैं, हमें बार बार किसी का नाम नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। They make our English sound better. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। Now let's move on to the next part. So children, इस वाली स्लाइड में मैंने क्या करा है, मैंने आपके लिए प्रोनाउंस लिखे हैं इन द फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और मैंने उसको सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में भी डाल दिया सो दैट यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। अब इसमें क्या बताया गया, लेट्स सी। वी सॉ हाउ पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ये तो हमने देखा है ना। पर्सनल प्रोनाउंस कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट। The following table lists the different forms of personal pronouns when they are objects of sentences. अब यहाँ पे कुछ एक टेबल मैंने आपको बना के दिया, जैसे आपको बताया, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हम मी यूज करते हैं, अगर हम बहुत सारे लोग हैं तो हम अस यूज करेंगे, राइट। सेकंड पर्सन में जिससे बात कर रहे हैं हम, द सेकंड पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ अस, अगर वो सिंगुलर पर्सन है तो भी उसके लिए यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है, अगर वो 3-4 लोग हैं तब भी हम उनको यू से ही रेफर करेंगे, यूज नहीं हो जाएगा, राइट, इट विल रिमेन एज यू ओनली। फिर इसके बाद थर्ड पर्सन में अगर हम 2 लोग हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और किसी और के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन हु इज नॉट इवन इन द कॉन्वर्सेशन राइट नाउ। अब उसके बारे में अगर वो सिंगुलर है तो उसके बारे में हम हिम यूज कर सकते हैं, हर यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं। इट कब यूज होता है, इट यूज होता है या तो हमारे पास कोई थिंग है या फिर कोई एनिमल है, ठीक है, अदरवाइज वी आर यूजिंग हिम एंड हर। अगर हमें ये नहीं पता है कि व्हाट आर दे, कि हम किसी बॉय के बारे में गर्ल बात करें या किसी गर्ल के बारे में बात करें, देन वी विल यूज दे, ठीक है। सिमिलरली अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज देम। देम कैन बी यूज्ड फॉर ऑल, हिम, हर, इट, एनिमल, सबके लिए हम देम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस इंफॉर्मेशन एंड मेक श्योर यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स देयर। अगला पॉइंट जो है हमारे पास, दैट इज अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस। Possessive pronouns are somewhat similar to possessive nouns. Possessive का मतलब हमें पता है कि किसी चीज को possess करना, किसी पे ownership रखना, है ना। The personal pronouns are also used for showing ownership और possession, कि भाई उसका owner कौन है, ठीक है, who's the head of it. The following table lists their forms when they show possession. अब यहाँ पे सेम वैसा ही टेबल बना है हमारे पास, ठीक है, इसमें सिंगुलर प्लूरल फॉर्मेट दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के फॉर्मेट में। सो अगर हमारे सामने कोई चीज है, ठीक है, और वो हमारी है एंड वी आर सिंगुलर, राइट, सो उसके लिए वी विल यूज माइन। फॉर एग्जांपल, दैट बॉक्स इज माइन, वो बॉक्स क्या है, मेरा। नाउ लेट्स से वी आर अ टीम, हम बहुत सारे लोग हैं एक साथ, तो वी विल से दैट बॉक्स इज आवर्स, वो बॉक्स हम लोगों का है, ठीक है। सिमिलरली अगर सेकंड पर्सन के फॉर्मेट में बात हो रही है, जो हमारे सामने खड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम योर्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई है, किसी की कोई चीज पड़ी हुई है, सो विल से दिस बुक इज योर्स, ठीक है। अगर कोई टीम खड़ी है उसके लिए भी हम क्या बोलेंगे, दिस बुक इज योर्स और दिस बॉल इज योर्स। सो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम सेकंड पर्सन के लिए योर्स ही यूज करेंगे ओनरशिप के लिए, ठीक है। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन के लिए जिसके बारे में 2 लोग बात कर रहे हैं एंड द अदर पर्सन इज समवेयर एल्स, उसके लिए हम क्या यूज करें, हिज के लिए हिज ही रहता है ओनरशिप के लिए, ठीक है। दिस कार बिलोंग्स टू हिम और दिस इज हिज कार,
ठीक है, हम ऐसा तो नहीं लिखते his तो नहीं कर देते, राइट? सो इट रिमेन्स वन एस ओनली, his ही रहेगा, लेकिन हर के साथ हम एस यूज कर देते हैं, ठीक है, दिस कार इज हर्स, ठीक है, या फिर दिस इज हर कार, देन देयर्स फॉर द प्लूरल फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज देयर कार और दिस बिलोंग्स टू देम, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर व्हिच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आपने दो कैटेगरीज पहले ही पढ़ ली प्रोनाउंस की, यहाँ पे पोजेसिव एंड यू सॉ द बेसिक पर्सनल प्रोनाउंस। अब टुडे इन दिस पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब समझते हैं पहले क्या होता है। A reflexive pronoun is used when the action performed by a subject is to be reflected on the subject itself। कि मतलब भाई हम जो काम कर रहे हैं हम एक्शन करने वाले हैं, ठीक है, और हम ही पे उसका असर पड़ रहा है, ठीक है, then it's a reflexive pronoun। The following table shows the different forms of reflexive pronouns। अब क्या क्या है यहाँ पे, myself, अगर हम फर्स्ट पर्सन में, you know, I have done this work myself, कि मैंने ये काम खुद से करा है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, मुझ पे ही पड़ रहा है, सो वी विल यूज माई सेल्फ, ठीक है। अगर हम कोई टीम है, वी आर प्लूरल, ठीक है, वी हैव डन दिस बाय आवरसेल्व्स, ये काम हमने खुद से करा है, सो ये बता रहा है कि एक्चुअली जस्ट टेलिंग कि काम जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ वे। सेकंड पर्सन में योरसेल्फ, यू हैव डन दिस वर्क बाय योरसेल्फ, कि हमें पता है कि तुमने ये काम खुद से करा है, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो यहाँ पे हम योरसेल्फ की जगह योरसेल्व्स कर देंगे, यू नो, एफ हट के वीईएस लग जाता है, राइट, योरसेल्व्स हो जाएगा। थर्ड केस में अगर हम किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं किसी और के साथ, तो हम हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, शी हैज डन हर वर्क हरसेल्फ, उसने अपना काम खुद करा है, ठीक है। देयर सेल्फ, they have trained by themselves, ठीक है, उसने उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग खुद करी है, ठीक है। और अगर किसी चीज की बिलोंगिंग यूज हो रही है तो हम यहाँ पे देयर सेल्व्स भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो है वो है एम्फेथेटिक प्रोनाउंस। एम्फेथेटिक प्रोनाउंस किस लिए यूज होते हैं, बेसिकली ये किसी चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए या एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि when a reflexive pronoun is used for emphasis, it is termed as an emphatic pronoun। reflexive pronoun जैसे herself, myself, ourself, वही सब pronouns हैं, पर यहाँ पे इनका यूज थोड़ा सा चेंज हो गया है। इनका यूज हो रहा है कि एक्शन का डूअर दिखाने के लिए, उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस डालने के लिए, ठीक है। जैसे कि I myself saw her throw it out of the window, ठीक है, कि मैंने खुद देखा कि उसने विंडो से बाहर फेंक दिया। वो ये भी तो बोल सकता है ना कि मैंने देखा उसने विंडो से बाहर फेंक दिया, दैट वाज आल्सो अ करेक्ट सेंटेंस, पर वो बोल रहा है कि मैंने खुद देखा, आई माई सेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है, दिस इज एम्फसाइजिंग, ये उसकी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मैंने देखा है कि उसने उसे बाहर फेंका, ठीक है। सो जब हम अपने सेंटेंस में किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तब उन प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं, एम्फेथेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेमफुल डिफीट। हम ऐसा भी बोल सकते थे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेमफुल डिफीट, है ना, बट यहाँ पे योरसेल्फ लगा के एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा है कि तुम और सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इस डिफीट के लिए, राइट। सो उसके ऊपर ज्यादा हम एम्फेसिस दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। He came and took the boy himself, हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, he came and took the boy, ये भी ठीक सेंटेंस था, है ना, लेकिन यहाँ पे हमने himself लगाया है, तो हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं दोबारा कि वही लेके गया था और कोई नहीं लेके गया, that is he himself took the boy, ठीक है। Then she received the guest herself, अब हम इसे अगेन यहीं पे खत्म कर सकते हैं, she received the guest, कि वो गेस्ट को रिसीव करने आई है ना, बट हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, herself यूज करा है कि वो खुद गेस्ट को लेने आई, तो वी आर गिविंग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देयर। सो जहां पे भी जिस भी सेंटेंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके एक्शन के डूअर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल है उस एक्शन के लिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज एम्फेथेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जैसा कि उसके नाम से समझ आ रहा है, इनडेफिनेट कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। सो दोस प्रोनाउंस आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम स्क्रीन पे, एनीवन कैन डू दैट। अब ये एनीवन कौन है, हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कर सकता है। सो वी आर नॉट स्पेसिफिक, वी कैन नॉट से कि किसके बारे में बात हो रही है। सो हियर एनीवन इज वर्किंग एज इनडेफिनेट प्रोनाउन।
Then did anybody see the actress? कि क्या किसी ने एक्ट्रेस को देखा? So this anybody, it's not specific, it is indefinite. One should look before leaping. कि हमें कभी भी लीपिंग करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, आसपास देख लेना चाहिए. So यहाँ पे one should मतलब किसी के बारे में सबके लिए बात हो रही है ना, for everyone we are talking about. So it's again non-specific. Last one देखो, someone has left the door open. किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया. अब वो someone कोई भी हो सकता है, ये non-specific. So ऐसे सारे pronouns which are not specific in nature, उनको क्या बोलते हैं हम? Indefinite pronouns बोलते हैं. So I hope आपको इतना पोर्शन समझ में आया होगा. Now let's move on to the next part of our video. So children, this brings us towards the end of this video. इस वीडियो में हमने काफी सारे important topics देखे और हमने देखा कैसे कैसे हम pronouns यूज करते हैं. I made out some tables for you जो आप I hope आपने नोट डाउन करे होंगे, जो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे in the chapter pronouns. अगर आपको कोई भी डाउट है related to Sainik school examinations और RMS, you can definitely reach us out at these details. ठीक है? And you can also comment down if you have any problem. अगर आपको वीडियो में अच्छी लगी है या बुरी लगी है, whatever feedback you have, you can comment it down. I read all your comments and अच्छे comments मेरे को appreciate करते हैं, तो I feel like creating more videos for you guys and we are making it free of cost. So free of cost आजकल वैसे भी कुछ नहीं मिलता है. So make sure you click the like button, you do a comment and make sure you subscribe the channel. इसके अलावा अगर आपको कोई भी problem है, कोई भी doubt है, you can mail us, you can contact us at these details, you can WhatsApp us. And till then, this is Daljinder, your teacher for English, and I'll see you in the next video. Take care, stay focused.